हेलो, नमस्कार। मैं विकास तिवारी, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण परिवेश श्रृंखला का यह 25वां वीडियो है और बात करें माप जोक संबंधी, तब यह पहला वीडियो है, ठीक है? जिन साथियों ने पूर्व के 24 वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज करा है इसी चैनल पर, उन सभी को देख लें। तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तब आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। प्लेलिस्ट में अब तक 43 वीडियोज़ हो चुके हैं। 43 कहाँ से हो गए हैं, जब तक कि हमने 25 ही पढ़ा है। तो ये ऐसे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाए थे, तो प्रैक्टिस सेट मिला के और कुछ ये थियरी वीडियो सब मिला के 43 वीडियो हो गए हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो कंटेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है आज का, ग्रामीण परिवेश भूमि पैमाइश, ठीक है? भूमि पैमाइश हमारा टॉपिक है, जो कि लेखपाल का एक रीढ़ मानी जाती है, लेखपाल पद की एक रीढ़ मानी जाती है, ठीक है? भूमि पैमाइश अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो समझिए आधा लेखपाल तो खुद ही बन जाएगा बिना पेपर दिए ही, ठीक ना? तो इसको पढ़ने का हमारा जो स्ट्रेटजी होगा 2 वीडियो में होगा। पहले वीडियो में हम लंबाई के मात्रक को समझेंगे और दूसरे वीडियो में हम क्षेत्रफल को समझ रहे होंगे, ठीक ना? तो आज का वीडियो हमारा इस पे आधारित होगा, अगला वीडियो जो है इस पे होगा, ठीक? तो देखते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ये सारी की सारी लंबाइयाँ जो है, मतलब जो भी मात्रक लिखे हैं यहाँ पे, ये सब लेंथ के मात्रक, लेंथ माने लंबाई, ठीक है? लेंथ के मात्रक हैं यहाँ से यहाँ तक। ये मीटर हो गया, इंच हो गया। इंच देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये भी हैं। इंच हो गया, फुट हो गया, गज हो गया और गट्ठा हो गया। देखिए बहुत लोग अब तक समझ रहे होंगे कि गज जो है ये क्षेत्रफल मापन है, लेकिन नहीं, ये गज जो है लंबाई ही नापता है, ठीक है? जैसे होता है ना कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 2 गज की दूरी होनी चाहिए, ठीक है? ये वाली 2 गज, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। ये लॉकडाउन में आपने बहुत सुना होगा, सीखा होगा। तो यहाँ से ये गज भी लंबाई का ही मात्रक होता है, मापा जाता है गज, ठीक है? तो आगे देखते हैं अगला पेज हमारा। ये बाकी का, ये जो दूसरे बाकी के तीसरी और चौथी लाइन में लिखा है, ये सब हम परसों मतलब कल के वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, बस बने रहिए इस पे। तो ये हमने एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक लिख रखा है, इसको आप 2-3 बार इस वाले सेंटेंस को बोलेंगे तो याद हो जाएगा। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। मतलब एक राजा था, किंग हेनरी, उसका नाम, राजा का नाम हेनरी था, मर गया, लेकिन मदर उसकी जो थी डिडंट क्राई मच, मतलब ज़्यादा नहीं रोई, रोई तो लेकिन ज़्यादा नहीं रोई, ठीक है? किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी मर गया, उसकी माता ज़्यादा नहीं रोई। देखिए सीक्वेंस में यही लिखना है, यही किंग के बाद हेनरी, फिर डाइड, फिर मदर, फिर डिडंट, फिर क्राई, फिर मच, ठीक ना? 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए हमने जो बोल्ड नीले कलर से हर एक का पहला लेटर लिख दिया है, तो के का मतलब हो जाता है किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ठीक? ये एक पैमाना का एक ये उतरता हुआ क्रम हो गया है। तो अब एक सीढ़ी नुमा नहीं बन गया है, ऐसे ही एक सीढ़ी बन गई ना। ऐसे सीढ़ी बनने का क्या मतलब हो गया कि हर एक सीढ़ी से आप नीचे वाली सीढ़ी, जैसे यहाँ से आप इधर जाना चाह रहे हैं, यहाँ से इधर जाना चाह रहे हैं, तो आप 10 गुना छोटी वैल्यू पे जा रहे होंगे, ठीक ना? 10 गुना छोटी वैल्यू पे जा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें 1 किलो में कितने हेक्टो होगा, तो 1 किलो में बराबर हो जाएगा 10 हेक्टो, ठीक है? 1 किलो, इधर किलो होगा तो 10 हेक्टो हो जाएगा, ठीक? अगर बात करें 1 किलो की कितना डेका होगा, तो देखो एक सीढ़ी उतरे तो 10 गुना कम हुए, एक और सीढ़ी उतर गए तो 10 गुना और कम हो जाएंगे, मतलब 100 डेका हो गया, ठीक है? अब लोग यहाँ पे देखिए एक जगह और कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ से डी डाइट का भी था, यहाँ से डी डिडेंट का भी था, तो डी से डेका होगा कि डी से डेसी होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए
यहाँ पे डी है तो डी के जस्ट बाद अगर सी आ रहा है तो उस वाले डी का मतलब डेसी कहेंगे हम लोग। यहाँ पे डी है, डी के बाद सी तो नहीं आ रहा है, एम आ रहा है ना, तो यहाँ से डेका कहेंगे। डेका और डेसी में कंफ्यूजन होना था, तो डी जिस वाले डी के बाद सी आ रहा है उसको डेसी कहेंगे, ठीक है ना। और जिस वाले डी के बाद सी नहीं आ रहा है उसको डेका बोलेंगे। ठीक ठीक ना। बस आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर हम कह दें कि किलो से मीटर में जाना है आपको, तो 1 किलो मीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हमने कितना सीढ़ियाँ उतरी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी उतरने का मतलब आप 3 बार 10 10 10 गुना कम हुए हैं, माने 1 2 और 3 जीरो लगा के मीटर लगा देंगे। तो इसका यही मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। ठीक है, ये सीढ़ी आप बना के ऐसे ऐसे जब देखेंगे तो यही वाला सीढ़ी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बेस वैल्यू हमारी होती है मीटर की होती, इससे ऊपर जाने पे बढ़ेगी, माने 10 10 गुना बढ़ेगी, इस वाले पे मतलब नीचे जाने पे 10 10 गुना घटेगी। ठीक ना। तो ये वाला एक बार हम फिर से याद करा देते हैं। किंग हेनरी, आंख मूंदिए आप अपने, बोलिएगा किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, यहाँ से रुक जाइए, मदर डिडंट क्राई मच, मतलब किंग हेनरी मर गया, उसकी माता ज़्यादा नहीं रोई। डिडंट क्राई मच, मच का मतलब मिली हो गया। ठीक है, अब ये तो रहा किलो को हम बेस बना के किए थे। अभी कोई कहे कि हेक्टो से हमको जाना है मीटर पे, तो हेक्टो से मीटर पे जाना है तो कोई बात नहीं, 1 हेक्टो कितना उतरे हैं, 1 उतरे, दूसरा 2 चरण उतरे हैं ना, तो बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि एक बार में 10 होगा तो 2 बार में 100 हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, अब आप बताएंगे हमको डेका से डेसी जाने में कितना लगेगा। डेका, एक डेका है, एक डेका से कितना डेसी हो जाएगा, कितना डेसी। ठीक है, डेसी बताइए आप कितना हो जाएगा। डेका है तो यहाँ से आपने एक छलांग नीचे उतरे, फिर दूसरा छलांग नीचे उतरे, मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे 100 डेसी कह रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये 100 डेसी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और बताइएगा आप लोग, एक डेसी में कितना हेक्टो होगा, ये बताइए आप, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। हाँ तो देखिए, एक डेसी है तो एक डेसी हम लोग इधर लिख लिए, डेसी बराबर हमको हेक्टो पे जाना है तो यहाँ पे हेक्टो लिखे, हेक्टो। ठीक है, हेक्टो यहाँ पे लिख दिया, समझ लो। यहाँ पे अब देखिए, ऊपर से नीचे आ रहे थे तब तो हम लोग गुणा कर रहे होते थे। ठीक है, अभी हमको नीचे से ऊपर जाना है तो अब भाग करेंगे। कितना स्टेप चलेंगे, वो पूरा डिलीट कर दिए। एक डेसी था ना, DECI बराबर कुछ हेक्टो था हमारा। ठीक है, यहाँ पे हेक्टो। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे भाग कर रहे होंगे हम लोग, तो कितना स्टेप हम लोग चढ़ेंगे। देखिए, डेसी से एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, माने भाग करेंगे कितने से, 1000 से। ठीक, यही है हम लोगों का फंडा, इस वाले ट्रिक का जो बेसिक है, जो ट्रिक कह रहे हैं हम लोग, यही है। ठीक ना। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, इसी वाले ट्रिक को आप, इसी वाले सेंटेंस को आप 3 4 बार बोल देंगे तो याद हो जाएगा। ये आपको इसी में नहीं, आपको बहुत जगह ये वाला जो है मिलता रहता है, इस चीज़ को इसमें बदलिए। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको आप लिख भी लीजिए, दीवार पे चिपका लेंगे ना तो याद हो जाएगा। बहुत फनी सी ट्रिक है ना, इस वजह से याद हो जाती है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग जो हम लोग को सामना होना है लेखपाल वाले पोस्ट पर, उसको देखते हैं। रटने वाला फैक्ट, देखो हम 2 चीज़ों में इसको डिवाइड कर लें। एक रटने वाला फैक्ट जो कि आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे अगर हम कह दें कि जो है 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, होता है तो होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अब रटना है उसको, तो वैसे ही इसमें जो है रटने वाले कुछ फैक्ट हैं। तो यहाँ देखिए, एक गज बराबर आपको याद करना है कि 2.98 फीट होता है, या अगर हम ज़्यादा एक्यूरेसी पर ना ध्यान दें तो 3 फीट बोल सकते हैं, क्योंकि 2.98 है तो ये 2.98 लगभग 3 हो गया ना, तो ये हम कह सकते हैं एक गज बराबर 3 फीट हम कह सकते हैं। देखिए,
आपने ये लॉकडाउन में बहुत सुना होगा ना, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। 2 गज दूरी का मतलब लगभग आपसे कहा जा रहा था कि 6 फीट की दूरी बना के रखें एक दूसरे के बीच में, 6 फीट की दूरी। यहाँ से आप याद कर लीजिए कि 2 गज का मतलब 6 फीट की दूरी, या फिर ऐसे कह लीजिए, जैसे गाँव में कहा जाता है भैया मरोगे तो क्या मतलब ज़िंदगी में क्या रखा है? मात्र 2 गज की ज़मीन ही नसीब होगी, ठीक है? 2 गज की ज़मीन ही आपको नसीब होगी। 2 गज की ज़मीन, ठीक है? अमूमन आदमी की लंबाई जो होती है, आदमी औरत जो भी है, उन लोगों की लंबाई जो है 2 गज ही होती है। और अगर हम लोग कहें फीट में बात करें तो 2 गज लगभग 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 गज बराबर 6 फीट। अब इसको आदमी वाले से ऐसे काहे याद कर रहे हैं, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये कभी कोई पालन नहीं किया, अंदाज़ा नहीं है, तो इससे में अंदाज़ा नहीं है आपको कि 2 गज का लंबाई कितना होती है। लेकिन एक आदमी की लंबाई अमूमन जो होती है 6 फीट, आपको सबको पता होगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बता रहे हैं कि ये एक आदमी है, और तब आप कह पाएँगे कि इस व्यक्ति की लंबाई 2 गज होगी, ठीक है? 2 गज। साथ ही साथ ये भी कह पाएँगे कि इस व्यक्ति की लंबाई 6 फीट होगी, ये एग्ज़ैक्टली है, ठीक है? 6 फीट होगी, तो 2 गज बराबर 6 फीट यहाँ से हम लोग को निकल आता है। अब ये याद हो गया, ठीक है? 1 गज बराबर 3 फीट, चूँकि 2 गज बराबर 6 फीट, तो 1 गज बराबर 3 फीट होगा ना, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। फिर अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, ठीक? देखिए, हम लोग जब छोटे थे या बड़े ही थे, इसमें छोटे-बड़े क्या है, एक ये वाली स्केल आती थी, इतनी बड़ी-सी होती थी, मतलब जिसमें 30 सेंटीमीटर का होता था, 30 सेंटीमीटर। एक दूसरी स्केल आती जो 15 सेंटीमीटर की होती थी, इतनी बड़ी होती थी। तो हम बात इस 30 सेंटीमीटर वाले की कर रहे हैं। तो 30 सेंटीमीटर जो वाली जो स्केल होती थी, वो एक्चुअल में 1 फुट लंबाई की होती थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक साइड उसपे जो है लिखा होता था, इस साइड तो सेंटीमीटर, ठीक है? और इस साइड जो है उसपे लिखा रहता था इंच। देखो इस पे थोड़ा बड़ा-बड़ा खाना हम बना दे रहे हैं, ठीक है? तो इस साइड यहाँ से 1 रहता था, यहाँ पे 12 रहता था, ठीक है? और इस साइड यहाँ पे सेंटीमीटर वाला होता था, सीएम यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर, इस साइड में इंच, ठीक है? तो ऐसे हो गया, 1 फुट बराबर 12 इंच, माने वो जो सेंटीमीटर जो हमारी पटरी हुआ करती थी, स्केल हुआ करती थी, वो 12 इंच की होती थी, या कहें 1 फुट की होती थी, ठीक ना? समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच, देखिए मानो ये वाली स्केल है, ये जो है हमने स्केल बना रखा है। तो स्केल है, तो इस साइड में अगर इंच है, तो समझ लो ये 1 इंच है। इस साइड पे फिर सेंटीमीटर होगा, इस साइड में, ठीक है? इस साइड में सेंटीमीटर होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर आ चुके होंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर अगला सेंटीमीटर ये हो गया, फिर अगला वाला 54 सेंटीमीटर, 0.54 सेंटीमीटर, ठीक? तो ये हो गया 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक ना? फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, 1 मीटर बराबर 39.37, 39.37 इंच, 39.37 इंच। इसको ऐसे ही याद करेंगे, 39.37 एक्चुअल में बोलना चाहिए, लेकिन आप 39.37 इंच याद करिए, ठीक है? 39.37, क्योंकि ये भी 3 की लाइन में पड़ रहा है, ये भी 3 की लाइन में पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी। 39.37 इंच, ठीक ना? तो ये चारों आपको रट लेंगे, और बाकी के जो फैक्ट्स हैं वो जो है आप व्युत्पन्न लंबाइयाँ कह सकते हैं, माने इन्हीं सबको मिला जुला करके आप नई लंबाइयाँ बना रहे होंगे, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, फिर याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, वैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेंगे ना, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये सब याद ही करने का, इसमें समझाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरे पॉइंट में हमने डिवाइड कर रखा है इसी पूरे वीडियो को। व्युत्पन्न लंबाइयाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न लंबाइयाँ माने इन्हीं जो हमने जो पिछले पेज पे हमने पढ़ा, उन्हीं से ये उत्पन्न हुई हैं, ठीक है? 1 गज बराबर क्या होता है? 1 गज, देखो वही 1 गज बराबर फीट में अगर बात करेंगे तो 3 फीट होता है, 2.98, ठीक है? और यहाँ पे अब इंच में हम लोग बात करेंगे, तो देखिए
गज से इंच में जाने का कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, लेकिन एक बीच में पुल अगर लगा देंगे, किस चीज़ का पुल, वही फीट वाला। देखो फीट का रिलेशन हमारा इससे भी था, इससे भी था, तो गज से हमारा इंच का रिलेशन बनाने के लिए फीट में हमको जाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था 1 गज बराबर 3 फीट, हम मान यही चल रहे हैं, मान के ही चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा दशमलव में आ जाएगा, इस वजह से इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, ये इसको हम ना ध्यान दे के यही वाले को ज़्यादा ऑथेंटिक माने, क्यों, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, बाकी एक्चुअल में यही है। ठीक है, ये वाला आगे देखते हैं। 1 गज बराबर 3 फीट हम यहाँ से मान के चल रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 गज बराबर 3 फीट, और 1 फीट में कितना इंच होता था, 12 इंच। ठीक है, तो 12 तिया 36, माने यहाँ को हम लोग, इस वाले को हम कह सकते हैं कि ये 36 फीट, 36 इंच हो गया। ठीक है, 36 इंच। अब ये देखो 35.82 इंच लिखा हुआ है, 35.8 तो लगभग 36 के ही तो करीब है। क्यों, ये डिस्टेंस मतलब ये दूरी क्या है ऐसा आ रही है, ऐसा डिफरेंस का है ज़रा, क्यों, क्योंकि हमने 3 फीट वहाँ पे लिया था, लेकिन एक्चुअल में 2.98 ही था ना। आ गया होगा समझ में, ये डिफरेंस का है से आया। अब यहाँ से बात करेंगे, 1 गज से आपको अगर सेंटीमीटर पे जाना है, ठीक, तो इधर देखिए 1 गज है, गज से आप सबसे पहले तो फीट में जाएंगे, फीट एक स्टेप पार कर गए, फिर फीट से इंच पे जाएंगे। ठीक, फिर इंच से आप सेंटीमीटर पे, माने 2 पुल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 पुलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इधर देखिए 1 गज से आप यहाँ पे आ गए, 1 गज से इधर आ गए, फिर इधर से सेंटीमीटर पे आने के लिए यहाँ पे हो गए, माने यहाँ पे आपने कितना से गुणा किया था, गुणे 12 किया था, जितना कुछ भी आया इतना मिल गया। अब इधर से ये जो है 35.82 जो है, आप यहाँ पे गुणे करेंगे 2.54 से, 2.54 से, क्यों, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हुआ करते हैं। ठीक, ये अभी हमने आपको यहाँ वाले उस पर दिखाया, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक ना, ये तीसरी लाइन देखिए। आगे देखते हैं। तो अब जब ऐसे गुणा करेंगे आप 35.82 इंच को, जब आप 2.54 से गुणा करेंगे, माने इसको आप 2.54 से गुणा कर रहे होंगे, तो आपको मिलेगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, 91 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब सेंटीमीटर से बदलना मीटर में, आपको उस किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच वाले ट्रिक से पता हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलीमीटर मिल रहा था, यहाँ मिलीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ डेसीमीटर था। ठीक है, फिर यहाँ पे मीटर था, मीटर। तो यहाँ से एक स्टेप ऊपर गए, यहाँ से एक स्टेप ऊपर, फिर दूसरा स्टेप, तो वही ना, 2 स्टेप ऊपर गए तो 2 जीरो वाले से भाग देना पड़ेगा, माने 1 के आगे 2 जीरो, इससे भाग देना पड़ेगा आपको। ठीक ना, समझ में आया होगा। तो ये वाली लाइन आप बदल पा रहे होंगे। ठीक, आगे देखते हैं अगली लाइन। 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है, 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है। ये कैसे मिलेगा आपको, 1 मीटर बराबर, देखिए यहाँ से आपको इधर जाना है, इससे इधर जाना है, तो अब कैसे जाएंगे, सबसे पहले तो इधर से मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, 1 मीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे, सेंटीमीटर का मतलब इंच पे आ गए, इंच का मतलब यहाँ पे, फुट से तब गज पे आ जाएंगे, ऐसे होगा। मतलब अभी तक हम लोग जो पीछे किए हैं, इस पे तो गुणा किए थे, इस वाली लाइन में माने हम लोग गुणा करके गए हैं, और सेम इस वाली लाइन में अगर हमको जाना होगा, तब हम भाग करते हुए जाएंगे, बटे में चीज़ें रखते हुए, इस साइड में बटे में रखते हुए ऊपर 1 रखेंगे, तो आपको ये मीटर से गज में पा रहे होंगे आप क्वांटिटी, और इधर फुट में पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही भाग देंगे 1 मीटर का गज, वैसे पहुंच जाएंगे हम लोग गज पे, ऐसे फुट में पहुंच जाएंगे। ठीक ना, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हमारा इतना ही था, क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल मापन को स्टार्ट कर देंगे तो इसी में फंस जाएंगे, मैंने पूरा वीडियो बताना पड़ेगा। तो कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इस वाले पूरे एक बार फिर से रिवीजन करा रहे होंगे आपको, और क्षेत्रफल मापन शुरू कर देंगे। कल के वीडियो में ही थोड़ा सा लंबा बनेगा,
मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस मापन को, भूमि पैमाइश को। और बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।